ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे और फॉरेक्स हर जगह एक प्रो ट्रेडर की तरह सोचने में मदद करेगी। आज मैं आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पुरानी बातें नहीं बताऊंगा, बल्कि हम सीखेंगे वो पावरफुल स्ट्रेटजीज और सीक्रेट टेक्निक्स जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो खत्म होने तक आप सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं सीखेंगे, बल्कि आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा जिससे आप डर कर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ अपना अगला ट्रेड लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इक्विटी डिकोड में। यहाँ हम मार्केट के हर पहलू को डिकोड करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी स्ट्रेटेजी समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है। वैसे तो इस टॉपिक पर हमारा एक डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, फिर भी यहाँ मैं आपको बेसिक्स समझा देता हूँ। सिंपल शब्दों में सपोर्ट वो एरिया है जहाँ बायर्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं और रेजिस्टेंस वो एरिया है जहाँ सेलर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। चलिए इसे चार्ट पर देखते हैं। यहाँ देखिए, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, फिर एक की पॉइंट से नीचे आया, तो जिस पॉइंट से वो नीचे आया वो बन गया हमारा रेजिस्टेंस जोन। और देखिए यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से ऊपर गया, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन। आगे देखिए, मार्केट इस लेवल को पार नहीं कर पाया और फिर से नीचे आ गया, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक ऐसा ही सपोर्ट पर भी होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट एक अप ट्रेंड में है। हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। ट्रेंड लाइन कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसके सही तरीके क्या हैं, इस पर हम जल्द ही एक अलग वीडियो लाएंगे। अब देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, पर वो ट्रेंड लाइन को टच करके वापस ऊपर चला जाता है। बार बार ऐसा ही हो रहा है और हर बार प्राइस ट्रेंड लाइन पर बने सपोर्ट से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक इसी का उल्टा रेजिस्टेंस में होता है, जहां प्राइस नीचे जाता है। आप देख सकते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था और एक की पॉइंट से बार बार नीचे जा रहा है। यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है उसे टच करके मार्केट नीचे ही जा रहा है, तो ये बन गया एक रेजिस्टेंस लेवल। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक ट्रेंड लाइन पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं और मार्केट उन्हें कैसे रिएक्ट करता है। ट्रिपल टैप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं हमारी पहली पावरफुल स्ट्रेटजी से। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके आप कई स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, लेकिन यह मेरी पसंदीदा में से एक है। इसे हम कह सकते हैं 0.3 लेवल स्ट्रेटजी। इसमें जब भी कोई प्राइस रेजिस्टेंस पर 3 बार टक्कर मारे या उसे टच करे और उसके बाद ब्रेकआउट दे, तो प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पर आपको यह ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट से पहले कम से कम 3 बार उस लेवल को टेस्ट करना जरूरी है, तभी यह एक परफेक्ट सेटअप कहलाएगा। हाँ, ये जरूरी नहीं कि 3 बार टच करने के बाद ब्रेकआउट आएगा ही, हो सकता है प्राइस चौथी बार भी वहां से नीचे आ जाए। लेकिन अगर 3 बार टेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट मिलता है तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और रेसिस्टेंस पर 3 लेवल बन रहे हैं। ये 1, ये 2 और ये 3, जहां से प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की पर रेजिस्टेंस से नीचे आ गई। लेकिन जब चौथी बार प्राइस उस लेवल पर आई तो उसने एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया और प्राइस ने एक तेज अपसाइड मूव पकड़ लिया। आप देख सकते हैं अगले 25 मिनट में ही लगभग 56 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला। अब जैसे हमने रेजिस्टेंस पर देखा, ठीक वैसा ही सपोर्ट पर होता है। जब प्राइस 3 बार सपोर्ट लेवल को टेस्ट करे और उसके बाद ब्रेक डाउन दे, तो प्राइस के नीचे जाने के चांसेस भी रह जाते हैं। तब आपको शॉर्ट सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। अब इसे चार्ट पर देखिए। मार्केट अप ट्रेंड में है और प्राइस एक ही लेवल पर बार बार रिएक्ट कर रहा है। इन 3 पॉइंट्स पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, पर चौथी बार जब प्राइस उस लेवल पर आया तो उसने ब्रेकडाउन दे दिया और प्राइस तेजी से नीचे चला गया। लेकिन क्या यह स्ट्रेटेजी 100% काम करती है? बिल्कुल नहीं। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती। कभी कभी आपको फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन भी मिलेंगे, जिसे हम फेक आउट भी कहते हैं। तो इनसे कैसे बचना है और इन्हें कैसे पहचानना है, यह मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। द रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। अब हम समझते हैं हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी को, जो खास तौर पर साइडवेज मार्केट के लिए बनी है। इस स्ट्रेटेजी में मार्केट एक रेंज में फंसा होता है और फिर किसी एक तरफ एक बढ़ा मूव देता है। चलिए इसे चार्ट पर देखते हैं। देखो, यहाँ पर मार्केट साइडवेज चल रहा है। इस रेंज में ये नीचे वाला सपोर्ट जोन है और ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट इन्हीं दोनों के बीच घूम रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट ने 3 बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच किया है और जब चौथी बार रेजिस्टेंस पर आया तो प्राइस ने उस लेवल को ब्रेक कर दिया और एक बढ़ा अपसाइड मूव दिया। इसे हम ब्रेकआउट कहते हैं और आप खुद देख सकते हैं
कि उसके बाद कितना बड़ा मूव मिला है। इसका एक और चार्ट देखते हैं। यहाँ भी मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। पहले रेजिस्टेंस को टच किया, फिर सपोर्ट, फिर से रेजिस्टेंस, ऐसा 3 बार हुआ। फिर चौथी बार जब प्राइस सपोर्ट पर आई तो उसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और एक बड़ा डाउन साइड मूव दिया। इसे हम कहेंगे ब्रेक डाउन। और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है, यानी आप सोच सकते हैं कि कुछ ही मिनटों में शॉर्ट पोजीशन के लिए कितना बड़ा मूव मिला है। वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन। जैसा मैंने पहले कहा था कि कभी कभी फेक सिग्नल भी मिलते हैं, तो उन्हें कैसे पहचानें? इसका एक सीक्रेट तरीका है, वॉल्यूम। जब भी आप ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करें तो उसे वॉल्यूम के साथ कंफर्म करें। इसी चार्ट पर हम वॉल्यूम इंडिकेटर को अप्लाई करते हैं। लेकिन सिर्फ वॉल्यूम देखकर कैसे पता चलेगा कि यह असली ब्रेकआउट है या नकली? इसके लिए आपको वॉल्यूम इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाकर मूविंग एवरेज वाले ऑप्शन को टिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बार्स के ऊपर एक लाइन आ चुकी है। ये वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है। नियम यह है, जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा हो और उस समय वॉल्यूम बार इस मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर हो, तो यह एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाएगा। इस चार्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है और वॉल्यूम भी मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसका मतलब ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बना है। एक और चार्ट देखते हैं। देखो, यहाँ पर ये कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ब्रेकआउट सेटअप बना रही है और ठीक उसी समय नीचे वॉल्यूम देखिए, वो भी मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और मार्केट ने वैसा ही किया। तो जब भी आप मेरी बताई हुई स्ट्रेटजीज को यूज करें तो वॉल्यूम और उसके मूविंग एवरेज के साथ कंफर्म करके ट्रेड लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी और भी बढ़ जाएगी। प्रो टिप, फेक सिग्नल से कैसे बचें और परफेक्ट एंट्री कैसे लें। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, फेक सिग्नल से बचने की। आप कोई भी स्ट्रेटेजी पर काम करें, जैसे ही आपका सेटअप बने तुरंत ट्रेड लेने से बचें। हमेशा कॉन्फर्मेशन का इंतजार करें। देखो, यहाँ पर सपोर्ट को तोड़ कर प्राइस नीचे जा रही है, पर आपको इस ब्रेकडाउन कैंडल पर ट्रेड नहीं लेना है। इस कैंडल को क्लोज होने दें। उसके बाद अगर अगली कैंडल इस ब्रेकडाउन कैंडल के लो के नीचे क्लोज करती है, तब आपको वहां एंट्री करनी चाहिए। इस तरीके से अगर सेटअप आपके खिलाफ जाता भी है तो आपका नुकसान कम होगा। और एक गोल्डन रूल याद रखिए, अगर प्राइस नीचे जाने के बाद वापस ऊपर आती है और अपने पुराने सपोर्ट लेवल जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है वहां पे रिटेस्ट करके फिर से नीचे जाने लगती है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है। देखिए, यहाँ पहले प्राइस नीचे आई, फिर जहां पहले सपोर्ट था उसे टच किया, पर उसके ऊपर नहीं जा सकी और फिर से नीचे आ गई। इसका मतलब है कि अब प्राइस के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और देखिए, उसके बाद प्राइस